टुडे आज का टॉपिक है लव पीस एंड विजडम इज वन. लव पीस एंड विजडम इज वन. So now Didi will come, she'll read a bhajan and we'll sing it together. Okay, you can, it's clear, the voice is clear. Okay. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आज, दिल खोल के आप पूछ सकते हैं. और when we are asking in satsang, we should not be shy, we should boldly ask. करेज करके आप पूछ सकते हैं. और पूछेंगे तो रिसीविंग माइंड भी हमें रखना है. रिसीविंग माइंड बना भी हम ओपन चेंज उसको आता है जो अपने आप को देखने की हिम्मत रखता है. नॉर्मली हम दूसरों को देखते हैं, लेकिन चेंज उसको आता है द वन हु कैन सी हिमसेल्फ. एक्सेप्ट कर सकते हैं हम कि मुझ में कम दीदी एक्सेप्ट हमें करना है. पहले वी मस्ट बी रेडी, देन वी मस्ट एक्सेप्ट दैट ओके लेट मी सी माई सेल्फ. ये वचन जो हमें मिल रहा है, आंसर जो हमें मिल रहा है, क्या मैं तैयार हूं एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं अपने गलती को सुधारने का अभी मैं चांस दूंगा. देन यू विल सी चेंज. पर जब तक आप रेडी नहीं होगा तब तक चेंज नहीं आ सकता है. तो नॉर्मली मन का क्या स्वभाव है? मन का स्वभाव है दूसरों में गलती देखना और दूसरों की गलती देखना. मन का ये स्वभाव है. लेकिन सच्चा गुरु का बच्चा जो रहता है, जो गॉड फियरिंग, जो सिंसियर रहते हैं, वो अपने मन को देखकर सुधारने की कोशिश करता है. अपने मन को सुधारने की कोशिश करता है. सो फर्स्ट स्टेप टू चेंज इज फर्स्ट एक्सेप्ट. इफ आई एम गोइंग टू हियर समथिंग, अगर मैं कुछ सुनूंगा तो पहले मैं क्या विचार करने के लिए तैयार हूं, या फिर मैं शिकायत में ही रहूं. जो शिकायत में रहता है, चाहे भगवान भी आकर उसको दर्शन दे, चेंज नहीं आएगा. तो यू हैव टू बी रेडी एंड विलिंग टू चेंज. यू हैव टू बी रेडी एंड विलिंग टू चेंज. इसलिए सत्संग को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं कि जब वचन मिलता है हमें, तब हमें दिल से सिंसियरली, क्योंकि हम अपने आप को बनाएंगे तो और सुंदर होता है. दुनिया को बनाने की कोशिश क्यों करें जब मुझ में वो खोट है? जब मैं अपने आप को बनाऊंगा तो चाहे जो भी होगा बाहर, मुझे सब ठीक लगेगा, क्योंकि मैं अपने शांति में हूं. परमानेंट क्या है? सच्चाई क्या है? कृपा क्या है? भीतर का शांति, प्रेम, आनंद. बाकी कुछ भी बात चले, वो सब पासिंग शो है. पास होता है. मिला हमको है प्यारा भगवान, सिखा हमने है मुस्कुराना.
जलती रहे ये ज्योत हरदम। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। कलयुग की काली रात गई, सतयुग का सवेरा आया है। कलयुग की काली रात गई, सतयुग का सवेरा आया है। ठोकर क्यों खाए अब हम तो, सत्य का सूरज उग आया है। ठोकर क्यों खाए अब हम तो, सत्य का सूरज उग आया है। सच की राह दिखाए वो किरण, सच की राह दिखाए वो किरण। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। मिला हमको है प्यारा भगवन। वीरानी थे दीवाने हुए, खाली खाली थे भरपूर हुए। वीराने थे दीवाने हुए, खाली खाली थे भरपूर हुए। प्रेम की बरखा बन बरसे, पतझड़ को सावन कर दिया। प्रेम की बरखा बन बरसे, पतझड़ को सावन कर दिया। यूं ही महके सारा चमन, यूं ही महके सारा चमन। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। मिला हमको है प्यारा भगवन। सीखा हमने है मुस्कुराना, उनकी भक्ति में बीते जीवन। सारी संगत दुआ करना। जैसा प्यार हमने तेरा पाया, सारे जग को मिले तेरी छाया। जैसा प्यार हमने तेरा पाया, सारे जग को मिले तेरी छाया। बरसों से कारा अब पाया, मन का उपवन है महकाया। बरसों से कारा अब पाया, मन का उपवन है महकाया। यूं ही महके
something, no, Didi? Say something. You find the bhajan, I'll just share slowly. Found the bhajan? हरि ओम जय संग तारे सतगुरु जी मिले दया सुनाए प्रेम की मीठी बांसुरिया। संग तारे सतगुरु जी मिले दया सुनाए प्रेम की मीठी बांसुरिया। नगर नगर में बाजे मुरलिया समता भाव जगाए। नगर नगर में बाजे मुरलिया समता भाव जगाए। द्वैत छुड़ाए अद्वैत मिलाए आत्म के गुण गाए। द्वैत छुड़ाए अद्वैत मिलाए आत्म के गुण गाए। मुरलिया आत्म के गुण गाए। संग तारे सतगुरु जी मिले दया सुनाए प्रेम की मीठी बांसुरिया। कहत मुरलिया कर्म तुम्हारे बंधन में ना लाए। कहत मुरलिया कर्म तुम्हारे बंधन में ना लाए। रहनी बनाओ ऐसी अपनी लोक जिसे अपनाए। रहनी बनाओ ऐसी अपनी लोक जिसे अपनाए। जगत में लोक जिसे अपनाए। संग तारे सतगुरु जी मिले दया सुनाए प्रेम की मीठी बांसुरिया। वचन गुरु के अमृत जैसे पिए और पिलाए। वचन गुरु के अमृत जैसे पिए और पिलाए। रोज न आते पीर पैगंबर अमृत जो बरसाए। जगत में अमृत जो बरसाए। संग तारे सतगुरु जी मिले दया सुनाए प्रेम की मीठी बांसुरिया। संत मनाए रोज दिवाली ज्ञान के दीप जलाए। संत मनाए रोज दिवाली ज्ञान के दीप जलाए। रोशन का संग जो भी करेगा रोशनी खुद हो जाए। स्वयं ही रोशनी खुद बन जाए। संग तारे
लगेज, तो थोड़ा टाइम के लिए हम ले सकते हैं क्योंकि दैट मच स्ट्रेंथ वी हैव, उतना ताकत है। लेकिन जब हम वो लोड ओवर टाइम के लिए सर पे रखे या कैरी करते हैं तो कैसा लगने लगता है? ऑफ कोर्स बहुत सारे डिस्कम्फर्ट एंड वी फील वेरी अनकंफर्टेबल। तो ऐसा भी जब मन हमारा बोझ बने, कैसा बोझ बनता है मन, तो अभी हमें ये देखना है कि हमारे भीतर में हमारा ही मन कैसे हमारा बोझ बन रहा है, और फिर कैसे बोझ बन रहा है हमारे भीतर में जब हम अपने आप को मन समझे। ये सेल्फ इमेज जो है ये सर्वाइव कैसा होता है? औरों के अप्रूवल, अच्छाई, मैं जानता हूं, अपना सेल्फ विल क्रिएट करता है। तो सेल्फ इमेज का सेल्फ विल होता है, वो सेल्फ विल को हमें क्वाइट करना है, चुप कराना है, सेल्फ विल। दैट इज वाई जब हम कहते हैं आई नो, अहंकार, अभिमान, सुख आता है तो थोड़ा हम मन को रिलैक्स में रखते हैं और ये फिर आ जाता है, मैं दूसरों से बेहतर, मेरे पास और है, ये कम है, दूसरा देखना, ऐसे कंपैरिजन में डिफरेंस, ये मन डिफरेंस पैदा करता है। दैट इज वाई सुजागी जरूरी है, अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, ताकि ये मन हमारा भीतर में बोझ ना बने। तो ये हमें ऑब्जर्व करना है, जब भी हमको दुख लगता है अंदर में, डिस्टर्ब होता है अंदर में, कारण हम बाहर नहीं ढूंढे, रूट हमारा अपना ही मन है। क्योंकि 1 सेकंड लगता है बात को छोड़ना, जीवन भर हम वो बात को पकड़ के रख सकते हैं, मन पकड़ के रख सकता है और वो बात हमें सताएगा, मन हमारा बोझ बनकर रहेगा। और कौन डिस्टर्ब होगा? हम ही डिस्टर्ब होगा। तो खालीनेस, एम्प्टीनेस की सुजागी में हम रहकर अपने आनंद का स्वाद में रहे, शांति में रहे, तो वो है सच्चा, दैट इज द रियल गिफ्ट वी हैव ऑलरेडी, वो गॉड की क्वालिटी है। सो वो क्वालिटी में हमें रहना है और फिर कोई शिकायत नहीं होगा अगर हम सुजागी में है। तो सुजागी में नहीं है और मन को हमने छूट दिया तो मन किस चीज के पीछे भागता है? एक तो मन का स्वभाव जो है इट इज वेरी डीप, बहुत सारे रंग है मन का। पर ये बात आप पक्का फील महसूस करना, जब आप डिस्टर्ब हो तो कारण बाहर से अच्छा आप अंदर अपने भीतर में खोजना और लेट गो करने की प्रैक्टिस करना, लेट गो करने की। पहले तो पहचाने ये मेरा ही मन है, मैंने ही पकड़ा है बात को, और फिर मैं प्रैक्टिस करूं लेट गो करने की, लेट गो करूं। तो ये करते करते देखो, आप अपने घर में रहकर 5 दिन सफाई नहीं करेगा, आप खुद सफोकेट हो जाएगा। बाथरूम को आप क्लीन नहीं करेंगे, हॉल को नहीं, आपको ही अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे भी हमारा हाल है, हम भीतर का जो है वहां पर साफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाहर का हम फोकस करते हैं। तो रियली इफ वी वांट टू सी, ये चेंज शब्द भी माय फीलिंग इज चेंज शब्द भी ये भी नहीं है, लेट गो की सवाल है, क्योंकि शांति ऑलरेडी है। चेंज भी हम क्या, बैड से गुड, एक चीज को हम बदलेंगे दूसरा चीज रहेगा। तो दैट्स व्हाई पहचानना, देखना जरूरी है। सुजागी मीन्स टोटल लाइफ, वहां पर यू आर इन योर पीस, यू आर इन योर आनंद। फिर आप जान लेंगे, यू कम टू नो दैट माय रियल ट्रेजर। देखो दुनिया में, स्कूलों में, घरों में, मेजॉरिटी घरों में वो जो एटमॉस्फेयर है माया का रंग से भरा पड़ा है, मैं मेरा से जुड़ा हुआ है। तो ईगो का भोजन ही क्या है? माना हमारा जो पहचान का ये भोजन है, हम एक तो हमारा अटेंशन और फिर बाहर से हमें चाहिए
बाहर से हमें चाहिए अप्रिशिएशन, चीजों चाहिए, पदार्थ चाहिए, नाम, शोहरत, इंपॉर्टेंस। कोई हमें प्यार नहीं देगा तो हम रूठ जाएंगे। तो शांति में वो कंडीशन नहीं रहता है। शांति में मिले तो वाह, न मिले तो भी वाह, क्योंकि वाह मेरे अंदर में ऑलरेडी है। अभी ये बात को हमें कैच करना है। हमने प्रायोरिटी किसको दिया है? बाहर को। तो मन को हमने ऑब्जर्व नहीं किया और ब्लाइंडली हम फॉलो करते रहे। बहुत टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं मन का जो भी कंडीशंस है। तो ये शर्तें जो मन में है, ये हमें देख के पहचानना है। बस पहचानना, एक्सेप्ट करना है, तो ही हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। अगर हम को मालूम नहीं है किस हाथ से हमने वजन को उठाया है, तो कैसे छोड़ सकते हैं? ढूंढते रहेंगे कहां पर मैं पकड़ रहा हूं अपने हाथ में, लेकिन दूर देख रहा हूं मैंने बोझ वजन कहां उठाया है। तो दैट इज व्हाई आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्व, कहते हैं ना कि भाई देखो भीतर में, देखो कि आप ही बोझ उठा रहे हैं, तो मुझे ही छोड़ना है। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। और ये सच बात है। एक ना एक दिन हमें छोड़ना ही है, लेट गो करना ही है, ये बात को पहचानना ही है। एक ना एक दिन क्यों बोले, अभी ही करें। विलिंगनेस होना चाहिए, विलिंगनेस। और ये भी हमने महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है कि गुरु के प्रेम और कृपा का जब आपको मिलता है तो और सावधान आपको होना है। ब्लेसिंग्स ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर आपको आप कृपा से दूर आप ही मत जाना। जैसे रावण को शिव से कृपा मिला, लेकिन विकार की वजह से कृपा उससे दूर, वही दूर चला जाता है कृपा से। ऐसे भी हर एक के साथ है। मन को डोंट लेट द माइंड बी द ड्राइवर। मन को इस्तेमाल करें, पर मन से हम गिरे नहीं। तो मन का भी सही जगह पे सही यूज, सही इस्तेमाल है। लेकिन जब हम ब्लाइंड आई देते हैं, मना ऐसे ही रूठ जाते हैं, शिकायत करते हैं, तो बाहर की वजह से अंदर देखो। हर दम एक संत की वाणी में आया, परमात्मा हमको दुखी नहीं दुख नहीं दिया है। गुरु भी उनके हृदय में इतना करुणा है, वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहता है। तो दुख जब आता है तो एक तो हमें मौका मिलता है कि हम ये मैं मेरा को लेट गो करें, बात को अच्छी तरह से समझे। और दूसरा, दुख इसलिए भी कभी कभी कृपा से आता है ताकि हम अपने विकार को छोड़ सकते हैं, ताकि हम अपने आप को चेंज करें। चेंज मतलब और समझे अपने आप को, क्योंकि बोझ आखिर में मन ही उठाता है। और हम ये बात को इमीडिएटली 1 सेकंड में छोड़ सकते हैं। बाल कब बदलने वाला है वो कौन जानता है, किसका स्वभाव हो, किसका तरीका हो। देखो, कोई अच्छा भी रहेगा ना, वो भी सच बात नहीं है। कोई आपसे अच्छा भी चले, वो भी टेम्पररी ही है। कोई आपसे बैडली भी चले, वो भी टेम्पररी है। लेकिन आपके भीतर में आप किसका आधार लेके रखा है, ये जरूरी है। मन का आधार और बाहर, मन का कंडीशन है बाहर से आधार, पदार्थ रिश्तों से बाहर का आधार लेना हम वो छोड़े, क्योंकि सबने अनुभव किया है that it is passing, it is what am I catching, how can I catch something। मैं छाया को कैसे पकड़ सकता हूं, कैसे पकड़ूं। तो ऐसा भी जब सुख हम चाहते हैं तो ये छाया हम पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आनंद पहले दिन ही सदगुरु कहता है, तुम्हारा जो लक्ष्य है वो है शांति, आनंद। योर ओन सेल्फ इज योर हाईएस्ट जॉय। तुम्हारे भीतर में योर राइट अंडरस्टैंडिंग कैन लीड यू टू योर हाईएस्ट जॉय, पर नहीं कर रहे हैं। सत्संग में आते हैं, फिर इतने हम टेंशन में प्रैक्टिस
करते हैं प्रैक्टिस, लेकिन हम ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं। बस वचन ऊपर ऊपर से हम ध्यान में लेके आते हैं, पर उसको अपनाते नहीं है। वचन में मना लेट गो करने की शक्ति हम वो नहीं देखते हैं कि क्या शक्ति है लेट गो में, और क्या शक्ति है हमारे भीतर में बिना कुछ वजह, बिना कुछ करने से क्या आनंद शांति पड़ा है वो खालीनेस में। क्योंकि गॉड ने कोई कंडीशन नहीं रखा है, गॉड के प्रेम अनकंडीशनल है। हम भगवान के हैं, भगवान से हम आए हैं, भगवान में रहे, कोई कंडीशन नहीं है। तो ये सारा हमने कंडीशंस मन में पैदा करके उन शांति और प्रेम से दूर चले जा रहे हैं। फिर रोते हैं, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी। फिर सत्संग क्या देना चाहता है आपको वो हम कैच नहीं कर रहे हैं। सो रियलिटी, सिंसियरिटी, और हमें अंदर में वो समझना है कि अब मैं मन को देखूं, मन को फॉलो नहीं करूं, मन जस्ट सी एंड बी एंड इट्स ब्यूटीफुल। अंदर में खुद ब खुद एक माना विचार आएगा या एक मैसेज आएगा, हमको क्या करना है, कहां पर हमारा यूज होने वाला है, जस्ट एज अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। एंड देन वी रिलैक्स, सब बन जाएगा। अगर हमारा प्रायोरिटी हमने अपना शांति रखा, खुद ब खुद माया भी बनेगा। और सावधानी इस बात का, जब माया भी बनता है कृपा से, तब और सावधान रहना है हमें। अभिमान नहीं आए, अहंकार नहीं आए, दूसरों के दिल को हम दुख नहीं पहुंचाए। बी अलर्ट एंड बी वेयर ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। क्योंकि माया इतना स्ट्रांग है, कभी भी गिरा भी सकता है, खींच भी सकता है। पर आप अगर अपने सुजागी में हो, अलर्ट अवेयरनेस में है, और आप जान, इसके अनुभव बहुत जरूरी है। तो हर बात में ठीक है, मुझे आज इस घड़ी का, इस हालात का अनुभव हो रहा है, इसका वैल्यू भी मुझे समझ में आएगा कि देखो अभी मैं रूठा हुआ हूं क्योंकि मुझे सुख चाहिए, अभी मैं रूठा हुआ हूं क्योंकि मेरा सुख बुद्धि है। सो आई जस्ट फिक्स द माइक फॉर अ मिनट। हाँ, just see if it's working on that. अच्छा, अभी चलेगा। It's working. Yeah. हाँ, yes. इसलिए ये बहुत ही सुंदर भजन है दादा का, तेरा बाणा मीठा लागे, इसमें है। That's it. It has to be like this. Hello. Acha. First part one. It's okay. I got it here. See, in this bhajan, it is written very beautifully. तेरा बाणा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। तेरा बाणा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। ना कुछ करना ना कुछ बनना, ना गम से घबराना, दादा का कहना। ना कुछ करना ना कुछ बनना, ना गम से घबराना, दादा का कहना। तेरा बाणा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। ब्रह्म ज्ञान ऐसा ही
मोती जैसा ब्रह्म ज्ञान है ऐसा, हीरे मोती जैसा मिलता नसीब से, बिना पाई पैसा मिलता नसीब से, बिना पाई पैसा ये दाता की दात है, हम पर अवसर ना गवाना, दादा का कहना। ये दाता की दात है, हम पर अवसर ना गवाना, दादा का कहना। तेरा बाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। दादा विल एक्सप्लेन, ब्रह्म ज्ञान ऐसा हीरे मोती जैसा मिलता है नसीब से, बिना पाई पैसा। हरिओम हरिओम। देखिए जैसा बताया ब्रह्म ज्ञान, एक छोटा सा भजन था, उसमें बोलता है ब्रह्म ज्ञान खाली विरले लोगों को मिलता है, सबको नहीं मिलता। और वो विरले कौन है? वो हम लोग जो यहाँ सत्संग में आके बैठते हैं, उन्हीं को इसकी प्राप्ति होती। जब ब्रह्म ज्ञान की बात चली और अभी जो सत ने बताया मन के ऊपर कि हमारा मन कैसा है, मन में ही भारी हो जाता है, तो भगवान के जो वचन आते हैं, वचन के पीछे का जो भाव है, एक ही वचन कभी उसका ऐसा बोलेंगे तो उसी वचन को उसका उल्टा बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमेशा वाणी में आता है, भगवान बोलते हैं अपने मन के विरुद्ध चलो। क्यों बोलते हैं? इसके पीछे कोई कारण है। फिर इसके बाद वही भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा मन तो ज्योति स्वरूप है। पहले मन के विरुद्ध चलने की बात की, अब बोलते हैं मन के ज्योति स्वरूप, मन के हिसाब से चलो। तो इसके पीछे का राज क्या है? जब तक हम अपने से बैठ के विचार नहीं करेंगे तब तक को पता नहीं लगता। पहले क्यों बोला कि मन के विरुद्ध चलो? हम इस संसार में विचरण कर रहे हैं, संसार में चलते हैं, संसार के साथ माया बंधी है हमारे मन में, तो हम उसी माया का रूप बन जाते हैं, उसी माया के पीछे दौड़ते हैं। हमारा मन उसकी पीछे हमको दौड़ाता है। इसलिए शुरू में क्या भगवान ने बोला? अपने मन के विरुद्ध चलो। मतलब तुम्हारा जो लक्ष्य है वो नहीं है, उसके पीछे भागना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। जब धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाती, हमेशा मन के विरुद्ध चलना, हमेशा मन के विरुद्ध चलना, हमेशा मन के विरुद्ध चलना, तो धीरे धीरे हमारा जो स्वभाव है, आचरण, वो अपने आप बदल जाता है। हमारे अंदर विवेक बुद्धि आ जाती है। हाँ, जो हम चल रहे थे वो तो गलत था। अगर वो गलत था तो अभी सही रास्ता कौन सा है? वो भी हमारा मन ही हमको दिखाता है। बोलते हैं ना, मन ज्योति स्वरूप, उसको सब मालूम है। तो वो जब से दिखाना शुरू किया सही रास्ता, फिर भगवान बोलते हैं कि तुम मन के साथ चलो, मन तुम्हारा प्योर हो गया, तुमको सही रास्ता दिखाता है, तो उसके साथ चलो। तो भगवान का जो भी शब्द होता है, इसके पीछे भाव क्या है, कि हम उसको अगर उसी में भाव को ना लेते, उसका खाली शब्द और शब्द के मीनिंग में अटक जाते हैं, तो हम गलत रास्ते में चले जाते हैं। ऐसा ही देखिए, भगवान ने हमेशा, भगवान क्या बोलते थे? 2-3 चीजें बोलते थे वो। लिव इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भूल जाओ, पास्ट और फ्यूचर की बात ही ना करो। कई वाणी में ये बात है कि पास्ट और फ्यूचर की बात ना, लिव इन प्रेजेंट। लेकिन किसी प्रेमी ने जब भगवान से पूछा, भगवान आप तो बोलते लिव इन प्रेजेंट, लेकिन आप तो पास्ट की ही बात करते हैं, कैसे? उन्होंने बताया कि देखिए, आप पास्ट की बात करते हैं, बोले कि आप इस पृथ्वी पर आपका अवतार हुआ, जन्म हुआ है, किसके लिए? पास्ट के जो कर्म है उसका हिसाब किताब पूरा करने के लिए। तो उसने बोला आप तो पास्ट की बात कर रहे हो, बोलते कि पास्ट में जाओ मत। उसी तरह बोला फ्यूचर की। हमारा इस सत्संग में कि गुरु के शरीर में आने का कारण क्या था? ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान के साथ साथ
हमारा लक्ष्य क्या था? मोक्ष, परमानंद। तो मोक्ष एंड परमानंद बोले, ये फ्यूचर की बात हो गई। तो आप बोलते फ्यूचर में बच जाए, तो हम तो फ्यूचर का वैसे कैसा, तो हमारा टारगेट सेटिंग के लिए हमको फ्यूचर में गए। पास्ट में हम किस लिए? तो उसका जब इस बात को विचार से सोचेंगे कि भगवान क्या बोल रहे हैं, पास्ट एंड फ्यूचर दोनों आएगा। प्रकृति का खेल है, उसमें पास्ट भी रहेगा, फ्यूचर भी रहेगा, खेल आएगा। लेकिन हमारा 90% टू 99% फोकस प्रेजेंट में, और वो 1% 2% जो पास्ट है। तो अगर हम कारण जान गए, उसके बाद हम प्रेजेंट में हमको क्या, हमारा पुरुषार्थ क्या है, वो हमको शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कई कई बार विचित्र होता है कि भगवान क्या बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। जैसा ये पास फ्यूचर की बात की, तो भगवान बोलते हैं किसी को दान देना सबसे बड़ा पाप है। अरे सभी ग्रंथों में आता दान, दान जैसा कोई पुण्य काम है ही नहीं, लेकिन भगवान ने बताया, वाणी में आया कि दान देना सबसे बड़ा पाप है। तो फिर इसके ऊपर सवाल जवाब होते हैं। ये बोलते हैं दान देना बहुत बड़ा पाप है, पर एक ही दान देना बहुत पुण्य है। पूछो कौन सा? किसको टाइम देना। आज जी दादा के पास किसी को टाइम देना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये सबसे बड़ा दान आजकल है। टाइम बहुत वैल्यूबल है। किसको टाइम दिया, किसका दुख हल्का। आज जी दादा के पास ही टाइम। 100% सही, 100% सही। तो इस तरह से जैसे भगवान के जो वाणी में आते हैं कि सदगुरु हमको बोलते हैं, उसके पीछे का जो भाव है उसको हमको पकड़ने का। और जैसे मन की बात संत ने बताया, तो मन में एक छोटा सा वो भजन भी था, झूम झूम के नाचो आज। क्यों? कि हमारे मन की हार हुई है, गुरु की जीत हुई। गुरु के वचन हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया, वो हमको अच्छे लगे, हमने उसको एक्सेप्ट किया, तो हम झूम झूम के नाचे, हमको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो गुरु हमेशा बोले कि अपने में स्थित रहो। अपने में स्थित मतलब अंतर्मुखी होना। बाहर जो खेल हो रहा है होने दो। जैसा संत ने बताया कि दुनिया न बदले, हम बदल जाए। हम बदल जाए, हम मतलब क्या? हमारे विचार बदल जाए। हमारे विचार बदले तो हमारा आचरण बदला, और हम उस आदर्श स्थिति में पहुंच सकते हैं। इसलिए अंतर्मुखी होना, अंदर चिंतन करना, ये बहुत ही जरूरी है। जैसा संत बोला, हम वाणी सुनी और भूल गए तो उसका कोई मतलब नहीं। वाणी सुनी, उसको कोई विचार नहीं किया, तो उस वाणी का कोई अर्थ नहीं, खाली वो एक टाइम पास हुआ, एक मनोरंजन हुआ। कल भी वाणी में आया था, कल की वाणी में एक छोटी सी बात उन्होंने बताई थी। सत्संग में आए, सदगुरु की शरण में आए, सदगुरु से वचन लिए, और उसके बाद अंत में जब हम वापस जा रहे हैं घर, पूरा टोटल मौन में, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। कि जहां बात होती है तो बात में क्या है? परचिंतन। बात कोई और कुछ नहीं करे। जहां भी बात हुई तो परचिंतन की बात। तो बोलते हैं जो भी सुना उसके ऊपर विचार करना बहुत ही जरूरी। जब तक विचार नहीं तो आपका जीवन में उसका वो आपका अंग नहीं बनेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो जैसे याद आए, जैसे मन के बारे में बहुत चर्चा हुई आज, और कई वाणियों में मन के बारे में बात होती। तो मन क्या है? मन बहुत अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। जैसा उसको हैंडल करने की कला हमको सदगुरु बताते हैं। जैसा गीता में आता है, कृष्ण 16 कला संपन्न थे। 16 कला संपन्न मतलब क्या? जो परिस्थिति आई उसको कैसे पॉजिटिवली हैंडल करना। तो वो कोई नियम संयम नहीं बताता कि ये नियम है कि ये नियम नहीं, वो उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना ये सिखाते थे। एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं, इसके बाद बंद करने वाले हैं। एक छोटा सा कि देखिए, सिचुएशन परिस्थिति आती है। एक किसी के घर में गेस्ट आने वाले थे,
तो हाउस लेडी थी, उसने पूरा ड्राइंग रूम को सजाया, सेंटर टेबल के ऊपर फ्लावर वास रखा, सब कुछ कारपेट बिछाया, सब कुछ। गेस्ट आने वाले थे। इतने में लेडी की जो बेटी थी छोटी, वो गार्डन से दौड़ी दौड़ी आती, घूम क्या शाम का टाइम था तो गार्डन गई थी, गार्डन से दौड़ी दौड़ी आती है मम्मी को बोलने के लिए कि हमको गार्डन में कितना कितना मजा आया, ये किया वो किया। लेकिन वो जो दौड़ के आई तो उसका धक्का सेंटर टेबल पे लगा, वास नीचे गिर गया, वास टूट गया और पूरा कारपेट गीली हो गई। परिस्थिति ऐसी आई, मम्मी को गुस्सा आया कि जरा भी ध्यान नहीं दे, जैसा मम्मी कभी कभी डांटती है। तो उसने गुस्सा किया, और जैसा गुस्सा किया था इसी बीच में तो वो तो बेटी थी, निराश होके अपने कमरे में जाके बैठ गई और रोने लगी। सुनाने आई थी अच्छे अच्छे अपने भावना, लेकिन उसने उसको कमरे में जाके चली गई। इतनी देर में उनके मिस्टर आते हैं ऑफिस से, क्योंकि गेस्ट आने वाले तो जल्दी आए वो। जैसे मिस्टर एंटर किए तो लेडी ने क्या किया, उनको धमकाना शुरू किया कि आपने अपनी बेटी में बिल्कुल संस्कार नहीं डाले, ये किया वो किया वो सब। तो मिस्टर का मुंह भी खराब हो गया। इतने में गेस्ट आ जाते हैं तो देखा घर का वातावरण तो बहुत ही सुना सुनापन लगा और विचित्र लगा। तो एक छोटी सी वो थी सिचुएशन, उसने पूरा घर का वातावरण पूरा। तो ये बात गुजर गई। इसके बाद किसी ने इसकी चर्चा की, बोला अगर यही सिचुएशन अगर हमारे पास आती तो हम क्या करते। सिचुएशन यही आती तो बोले जो रिएक्शन जो हुआ, क्या रिएक्शन होना चाहिए वो अपना अनुभव बताते। अगर यही होता तो मैं अपनी बेटी से बोलती तो वो गिर गया ना, चलो कौन कितना फास्ट क्लीन करता है, तुम और मैं, कौन करता फास्ट। तो दोनों मिलके जहाँ क्लीन करना शुरू किया तो नो टाइम एकदम सफाई हो गई। मिस्टर आए तो मिस्टर से भी बात हुई, देखे कितने आपकी बेटी कितनी स्मार्ट है। और जब गेस्ट आए तो उन्होंने देखा घर का वातावरण तो बहुत अच्छा, तो उन्होंने पूछा क्या क्या हुआ आज। तो उन्होंने पूरा का पूरा ये किस्सा सुनाया। तो सिचुएशन एक ही है, उसको हैंडल कैसा करना ये कला हमको सत्संग सिखाता है, सद्गुरु दिखाता है। सिचुएशन आएगी, परिस्थितियां आएंगी, समुद्र है, लहरें आएंगी। हम बोले लहरें बंद हो जाए, नहीं, ऊपर नीचे होगा, सुख दुख आएंगे, और हर परिस्थिति को कैसे हैंडल करना, ये जैसा हैंडल करने की बात आई तो उसी तरह का एक छोटा सा एक और बात बताते हैं। किसी ने जैसे रामायण महाभारत सबकी बात चर्चा होती, तो रामायण की बात निकली तो किसी ने ऐसे मजाक में बोला भगवान राम ने रावण को मारा, कौन सी बड़ी बात की। किसी को मारना तो बहुत ही आसान है, तो कौन सी बड़ी बात की। अगर उन्होंने इसका रावण का मन बदला होता तो वो बड़ी बात होती, बड़ी जीत होती। तो ये मन की जब बात आती, मन को कैसे मैनेज करना, रिएक्शन के बदले कैसा रिस्पॉन्स करना, ये कला हमको ये सत्संग सिखाता है, सद्गुरु सिखाता है। थैंक यू दादा। हेलो हेलो हेलो। We'll continue the budget. ब्रह्म ज्ञान ऐसा हीरे मोती जैसा मिलता नसीब से, बिना पाई पैसा हो। ये दाता की दात है, हम पर अवसर ना गवाना। दादा का कहना तेरा पाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना। दादा का कहना राजी रहे हम उसकी रजा में, राजी रहे हम उसकी रजा में।
मिले तो ईद होवे, नहीं तो रोजा मान ले। मिले तो ईद होवे, नहीं तो रोजा मान ले। हो इच्छा मात्रम अविद्या है, इच्छा दूर भगाना, दादा का कहना। इच्छा मात्रम अविद्या है, इच्छा दूर भगाना, दादा का कहना। तेरा बाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। मौन ही सोन है, मैं ना तेरा गहना। मौन ही सोन है, मैं ना तेरा गहना। पुरस्कार है देव तेरा, आगे बढ़ते रहना। पुरस्कार है देव तेरा, आगे बढ़ते रहना। श्रद्धा और विश्वास सहारे जीवन से तर जाना, दादा का कहना। श्रद्धा और विश्वास सहारे जीवन से तर जाना, दादा का कहना। तेरा बाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। रूप अनेक है, लेकिन सब में एक है। रूप अनेक है, लेकिन सब में एक है। भेद जो ये जानता, उसकी बुद्धि नेक है। भेद जो ये जानता, उसकी बुद्धि नेक है। हो कण कण में है नूर समाया, बिरले ने पहचाना, दादा का कहना। कण कण में है नूर समाया, बिरले ने पहचाना, दादा का कहना। तेरा बाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। प्रेम ही ईश है, पाए जो ये शीश है। प्रेम ही ईश है, पाए जो ये शीश है। सबसे ही प्रेम होवे, ना मोह ना द्वेष रे। सबसे ही प्रेम होवे, ना मोह ना द्वेष रे। हो प्रेम खजाना जो भी लुटाए, जग उसका दीवाना, दादा का कहना। प्रेम खजाना जो भी लुटाए, जग उसका दीवाना, दादा का कहना। तेरा बाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। ना कुछ करना ना कुछ बनना, ना गम से घबराना, दादा का कहना। तेरा बाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। Anybody has any questions? You all can. You have? Anybody wants to ask anything? You all want? You all have? I have a story. Come share here. Come here. Hello, hello. ये हम lucky. We are also lucky because you see ये मैं का हार निश्चित है. अभी नहीं, जब हम गुरु के शरण में आते हैं तो ऑल इग्नोरेंस, मैं माना इग्नोरेंस, मैं मतलब जब हम उसको मिसयूज करते हैं ना, माइंड मी, इसका हाथ इट्स पक्का, इट विल बी इरेज्ड व्हेन वी कम इन द गुरु शरण। या तो हम भीतर से वो वैराग आता है, अनुभव मिलता है बात से,
either we give it up or we will be forced to give it up through some experience or the other. So we are lucky because of this that when we come in the Guru Sharan, even you see रावण का बात चला, वो भी blessed हुआ, क्योंकि आखिरी में जब वो हार गया तब उसने राम को प्रेम से बुलाया कि प्रभु now I realize अब मुझे माफ करो, अपने शरण में लेना. तो that is why मन की हार वो तो पक्का ही है, अभी कब होने वाला है, जितना आपको that you also must cooperate. You must cooperate also for the Guru to operate. नहीं तो जितना हम भागने की कोशिश करेगा उतना ही हमारा नुकसान, उतना ही माना हम वो, बिकॉज देखो ना मन क्या करता है, हमको भगाने की कोशिश कर रहा है, समझता है, पकड़ उसी में पड़ती है. हाँ, और तो दैट इज व्हाई वी मस्ट रियली सरेंडर. ओके फाइन, यस, वो सेल्फ इमेज हमारा, वो मुझे वो इमेज में नहीं रहना है, शांति प्रेम में रहना है, आपके हुकुम में रहना है, मैं मेरा में नहीं. ओके, दैट देन डिविनिटी, वो डिविनिटी का रंग आता है रहनी में, फिर हमको ही अच्छा लगता है. कितना अच्छा लगता है जब आप इस वक्त में, ये प्रेजेंट मोमेंट में शांति प्रेम आनंद के भाव में अगर रहे, बिना कोई इच्छा का, बिना कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का, तो फिर देखना कि कितना सुंदर. सो इवन दिस होल भजन इज लाइक दैट. जो अभी भजन चले थे, तेरा बाणा मीठा लागे, मोन ही सोन, राजी रहे हम उसकी रजा में, मिले तो ईद होए, नहीं मिले तो नो, ये रत मेरा, मैं राजा हूं, फिर तेरे हाथ में है जीवन बनाना. तो इसका फाइनल पॉइंट क्या है? हर वाणी वचन का फाइनल पॉइंट है शांति, भीतर का शांति प्रेम, उसका क्या वैल्यू क्वालिटी, जो कि हम सब है, असलियत में जो सब है. बाकी इट इज नॉट, आई मीन इट इज ब्यूटिफुल टू शेयर एंड केयर. इट इज ब्यूटिफुल, अगर ये भाव है तो इट इज ब्यूटिफुल टू शेयर एंड केयर. लेकिन इसमें हमें अटकना नहीं है कि मैं जानता हूं, ये नहीं जानता है, नहीं. फिर ये भी, दिस इज पार्ट ऑफ द माइंड ओनली, वांटिंग टू पोजेस, दैट नॉलेज इज माइंड. देखो मन, सो सपोज नाउ गॉड ओपन्स हिज डोर, भगवान अपने गेट्स खोलते हैं, हम भगवान के किंगडम में जाते हैं, हम भगवान को बोलते दिस इज माय किंगडम, ये सब चीज मेरा है. कौन से भाव से हम कह रहे हैं वो हमें देखना है. So being a sincere child of God is not claiming, not saying this is mine. So beingness में that feeling of mine does not come. So we must be aware, हमें ये इस बात का सुजागी रखना है कि मेरा कुछ भी नहीं है. तो जब ये भाव आता है तो ऐसा नहीं है गुरु के लिए क्या नुकसान है. अभी नौकर बोलेगा ये मेरा है, मालिक तो हंसेगा ना, मालिक जानता है कि एक्चुअली, सो इट इज आवर लॉस ओनली. बीइंग अ सिंसियर चाइल्ड ऑफ गॉड, नोइंग द ट्रूथ, being that is important, peaceful, and this is what I think the Guru wants us also. जैसे आपने कहा that share, care, किसी को टाइम देना, और ये करते करते हम अपने आप को भी मदद करते हैं. लेकिन भाव सही होना चाहिए, सुपीरियोरिटी भाव नहीं होना चाहिए, क्लेम नहीं. हाउ कैन वी वांट टू बी अ गुरु? हाउ कैन वी से दिस इज माइन? हाउ कैन वी क्लेम? इन गॉड्स किंगडम देयर शुड बी नो क्लेम ऑफ माई एंड आई. कंट्रोल शब्द आता ही नहीं है कंट्रोल करने को. भीतर में हमें ये सावधानी रखना है, ये भाव रखना है. मालिक ही हमारा है तो सब चीजें हमारी हो गई. देखो राजा भाव, देखो वो भाव तो वो नहीं, एक राजा ने पूछा आपको क्या चाहिए बीबी से, एक ने बोला मुझे तुम्हें ही चाहिए. जब राजा मिल गया तो उसको सब मिल गया. कोई पीछे, हरिओम क्या बाबा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म,
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, जग के झूठे नाते देखे, जग के झूठे नाते देखे, देखा न सच्चा प्यार कहीं। जग के झूठे नाते देखे, देखा न सच्चा प्यार कहीं। जहाँ दिल को आकर चैन मिले, वो आली दरबार यहीं, आली दरबार यहीं। सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, जय बाबा। सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, हुआ न होगा इस जैसा। सतगुरु मिल गया मुझको ऐसा, हुआ न होगा इस जैसा। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, कोई और हमें अब क्या देगा, कोई और हमें अब क्या देगा। इस दर पे जो मैंने पाया है, कोई और हमें अब क्या देगा। इस दर पे जो मैंने पाया है, जिसको दर से जन्नत सारी, वो मेरे सिर साया है। अब रूप धार के आया है, बोलो। अब रूप धार के आया है, इनमें रब का दीदार मिला। अब रूप धार के आया है, इनमें रब का दीदार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, श्रद्धा से जो तेरे दर बैठे, श्रद्धा से जो तेरे दर बैठे, उसने ही सब कुछ पाया है। धन दौलत चरणों की दासी, संसार भी फीकी माया है। इनसे ही मांगो। अब अमित की पॉइंट आई है, इनसे तो इनको ही मांगो, ये मिला सब संसार मिला। जब बाबा सही आए ना, इनसे तो इनको ही मांगो, ये मिला सब संसार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार। जब बाबा सच्चे में पिछले जन्म जो कर्म है ना, तभी तक बोले मुखे लगो मुझे घर गिर गया न तो कहीं न माता को बोले सका। थैंक यू जय बाबा।